Hello guys, good afternoon. Yesterday I was discussed with all of you regarding sensitivity analysis in linear programming problem. Today we will discuss also what is the sensitivity analysis in linear programming. Generally हम सब ये जानते हैं कि सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, मीन्स संवेदनशीलता। संवेदनशील जैसे हमारी आंख है, आई है, तो ये क्या है, अति संवेदनशील है। जैसे अभी कोई हाथ आ गया ऑटोमेटिकली आपकी आंखें बंद हो गई। तो जनरली सेंसिटिविटी एनालिसिस जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है, बेसिकली ये कुछ सर्टेन एजम्पशन है जिस पे डिपेंड होता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स पर यूनिट, प्रॉफिट और कास्ट कंट्रीब्यूशन, इक्विपमेंट कैपेसिटी, मार्केट डिमांड। बेसिकली जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूनिट, कोई भी बिजनेस, कोई भी इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इन सब में जो हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं वो जो इनपुट डाटा वैल्यूज है उसको हम चेंज करते हैं एज पर मार्केट डिमांड ऑफ आउटपुट। मार्केट में आउटपुट की कैसी डिमांड है उसको देखते हुए हम अपने इनपुट डाटा वैल्यूज में चेंज करते हैं, जिससे हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो इम्प्रूव करता है। या यूं कहें कि आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई यूनिट है और आपको कहा जा रहा है कि साहब हमारा जो प्रोडक्शन है वो 5000 है और 2 टाइप आइटम है। 1 टाइप की डिमांड ज़्यादा है, सेकेंड टाइप की डिमांड कम है, तो जाहिर सी बात है कि आप ये सोचेंगे कि जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसका प्रोडक्शन हम बढ़ा दें और जो जिस आइटम की डिमांड कम है उसका प्रोडक्शन हम घटा लें। अब वो चेंज करने के लिए जो एनालिसिस होती है उसी को हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कहते हैं। या सेंसिटिविटी एनालिसिस को आप पोस्ट ऑप्टिमैलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं कि जो हमको टारगेट है उस काम को करने के लिए हम पहले अपनी डाटा इनपुट डाटा वैल्यूज में छेड़छाड़ कर लें, चेंजेस कर लें और अपने अनुसार ऑप्टिमल सॉल्यूशन ले लें। दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस। कह रहा है कि देयर आर मेनी मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बट सम assumption must be important in linear programming. First, consumption of resources per unit, availability of resources, profit and cost contribution, equipment capacity, market demand, etc. कभी कभी ये सर्टेन होते हैं, अब तो आपका काम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। कह रहा है if all its assumption remains constant and known with certainty during the planning period, आपके पास सर्टेन हो कि हमारा बजट इतना है। जब आप प्लान कर रहे हो कि हमारे पास 10 करोड़ रुपया है, हम 10 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपया इक्विपमेंट और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके लिए करेंगे और 5 करोड़ रुपये हम रॉ मटेरियल के मार्केट के लिए रखेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज, मटेरियल्स, इन सब के लिए जो बजट है वो कम होता है, तो हम सोचते हैं बैंकों से ले लेंगे, हम इंडस्ट्री से ले लेंगे, हम मार्केट से पैसे उठा लेंगे। तो ये कई सारी ऐसी कंडीशन आती है कि अगर हम लोन ले रहे हो तो हमको पहले अपनी हैसियत जान लेनी होती है
कि हम उसको समय से चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। हम किसी से पैसे लगवा रहे हो तो मुझे मालूम होना चाहिए कि उसको प्रॉफिट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इन सब चीज़ों का जो स्टडी होता है वही सेंसिटिविटी एनालिसिस है। और हमको सेंसिटिविटी एनालिसिस मालूम भी होना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में भी इनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि अगर रियल लाइफ में हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो हम दिवालिया हो जाएंगे। अब बात आती है कैसे कैसे हम क्या करते हैं। हाउएवर इन रियल सिचुएशन द इनपुट डाटा मेनी चेंज ओवर टाइम एंड सब्जेक्टेड टू uncertainty because of the dynamic nature of the business। क्यों ऐसा होता है uncertainty? क्योंकि बिजनेस का नेचर डायनामिक होता है। आज किसी चीज की डिमांड है, कल मौसम बदल जाएगा, दूसरी चीज की डिमांड हो जाएगी। ठीक है। द ऑप्टिमल सोल्यूशन या ऑप्शनल सोल्यूशन भी कह सकते हैं। ऑब्टेन में नॉट रिमेन ऑप्टिमल। कह रहा है कि ऑप्शनल सोल्यूशन जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि वही सेम रहे, और उस जिस पॉइंट पे आपको वैल्यूज ऑप्टिमल सोल्यूशन की मिल रही उसी में मिले। ड्यू टू दीज चेंजेस, इन चेंजेस के कारण therefore the management is usually interested in knowledge the impact of the changes in the value of input on the final solution and validity of the solution। ये कह रहा है कि जो मैनेजमेंट होता है वो यह जानने को उत्सुक होता है कि जो हम इनपुट डाटा वैल्यूज में चेंजेस कर रहे हैं उसका हमारे फाइनल सोल्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या ऑप्टिमल होगा, मतलब हमारी आशा के अनुरूप होगा। अगर ऐसा है तब तो सो फार सो गुड, अगर ऐसा नहीं है तो आपको फिर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। द इन्वेस्टिगेशन कैरीड आउट टू फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द चेंजेस इन द ओरिजिनल इनपुट डाटा वैल्यूज इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस। कह रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है इसको हम जब आगे बढ़ाते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की सेंसिटिविटी को पकड़ने के लिए टू द चेंजेस इन द ओरिजिनल इनपुट डाटा वैल्यूज, इन ओरिजिनल इनपुट डाटा वैल्यूज में जब हम चेंज करते हैं जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसकी सेंसिटिविटी को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रोसेसिंग को हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कहते हैं। द इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट टू फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द चेंजेस in the original input data analysis data values is called sensitivity analysis. It is also called post optimality analysis since it is carried out after the optimal solution is obtained. It is carried out after the optimal solution is obtained. क्यों? क्योंकि अगर optimal solution निकालना है तो पहले ही हमको ये सब चीजें निकाल करना पड़ेगा। तो the sensitivity analysis determine how sensitive an optimal solution is to making changes in the original linear programming model. The degree of sensitivity of the solution due to these changes may range from no changes at all to a substantial changes in optimal solution of the given linear programming model. Generally, sensitivity analysis usually deal with the effect of changing the following parameter। कल हमने आपसे डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि बहुत सारे पैरामीटर है जिसमें हम लोग चेंज करते हैं। तो बेसिकली हमने दो पे बात किया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट पे और राइट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट, इनमें चेंज की मैंने बात की थी। यही दो आपके बेसिकली कोर्स में है। पहला है, अभी ये बता रहे हैं कि इन तमाम 5 तरीके हैं। पहला ये कि चेंज इन द कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, प्रॉफिट और कॉस्ट पर यूनिट एसोसिएटेड विद बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल, चेंज इन द राइट हैंड साइड ऑफ द कांस्टेंट, एडिशनल और न्यू वेरिएबल,
deletion of existing variable, consumption of resource per unit decision variable, coefficient of decision variable on the left hand side on the constraint, additional of new constraint to the original linear programming problem. ये जो बातें हो रही है वो इनइक्वालिटीज की कंडीशन को जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो स्लैग वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होता है, तो उन्हीं चीज़ को बता रहा है कि हम चेंजेस इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली दो है, एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट है, दूसरा राइट हैंड साइड आप कंस्ट्रेंट। कल हम लोगों ने कुछ काम किया था, यहाँ तक शायद काम हो चुके थे, हम शैडो प्राइस से बढ़ चुके हैं। देखिए अब जो चेंजेज आता है, जैसे आपने अगर कोई चेंज कर दिया एफसी में, तो बेसिकली एफसी की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हम जब भी कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोएफिशिएंट को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट फिजिबल रीजन पर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड में चेंज करते हैं तो फिजिबल रीजन पे प्रभाव पड़ता है। एज पर राइट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट विल बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। इंक्रीजेज करेंगे तो बढ़ जाएगा फिजिबल रीजन, डिक्रीज करेंगे तो घट जाएगा। तो कह रहा द चेंज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यूज पर यूनिट इंक्रीजेज इन द राइट हैंड साइड ऑफ द कांस्टेंट। ये कह रहा है कि जब हम राइट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट में कोई चेंज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यूज में भी चेंज होता है, और पर यूनिट जो ये इंक्रीमेंट होता है शैडो प्राइस टाइप क्या कहेंगे, शैडो प्राइस। विल पेंटिंग आवर विल वर्थ ₹2.60 पर यूनिट पर आवर रिगार्डलेस ऑफ मेनी आवर्स आर अवेलेबल। डेली ₹2.60 पे पेंटिंग वाला बंदा काम कर रहा है, और प्रभाव और बचे हुए हैं, कैसे ये पैसा और कमा सकता है, ये पूछा गया है आपने। रेंज है शैडो प्राइस वैलिडिटी, इनका रेंज क्या है, कैसे हम इस पे काम करेंगे। Beyond some right hand side ranges, the value of each painting hour will change. ये कह रहा है कि जैसे ही राइट हैंड साइड ये चेंज करेंगे जो पेंटिंग आवर्स है उसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। While the right hand side says within this range the shadow price does not change. तो अगर इसके रेंज में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जो शैडो प्राइस है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम चेंज करेंगे तो उसमें भी चेंजेस हमको मिलेंगे। एक्सेल विल कैलकुलेट दिस रेंज एज वेल एज शैडो प्राइस। सॉल्वर सेंसिटिविटी रिपोर्ट कह रहा है when Excel solver is used to find an optimal solution, the option is generating the sensitivity report is available। कह रहा है कि जब एक्सेल सॉल्वर हम यूज करते हैं तो ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं, तो जो जनरेट सेंसिटिविटी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए ऑप्शन होता है उसी से इसका सोल्यूशन भी निकल जाता है।
constraint right hand side changes. If the change in the right hand side value is within the allowable range, then shadow price does not change. The change is objective function value is equal to shadow price into right hand side change. If the right hand side change goes beyond the allowable range, then the shadow price will change. ये कह रहा है कि राइट हैंड साइड वैल्यू में अगर हम कोई चेंज करते हैं विद इन द अलाउएबल रेंज, हमको पता है कि मैक्सिमम चेंज इतना कर सकते हैं. हमारी जो इक्विपमेंट है हमको मालूम है कि उसकी कैपेबिलिटी 200 प्रोडक्शन की है. हम 100 कर रहे हो तो 200 उसकी रेंज है, हम कर सकते हैं. तो हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और शैडो प्राइस में उसमें कोई चेंज नहीं है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? द चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इक्वल टू शैडो प्राइस इनटू राइट हैंड साइड से. उस शैडो प्राइस है उसमें और ये चेंज करने के बाद उसमें objective function coefficient changes. If the change in OFC is within the allowable range, अगर OFC जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट में हम जो उनकी लिमिटेशन है विद इन द allowable range अंदर ही फायर करते हैं, ठीक है, तो हमको उस रेंज में ऑप्टिमल सोल्यूशन कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा. न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू तो हम न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है. नेक्स्ट है इंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल हम लोग इंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स के साइंटिस्ट है, उन्होंने एक अपना एग्जाम्पल सेट कर रखा है तो उसको हम लोग बताते हैं. Decision how many of each of 4 products to make maximize profit. B. Number of VCR. Yes. Number of stereos. T. Number of TVs. D. Number of DVD players. तो डिसीजन वेरिएबल B yes TD है, यहाँ B VCR को इंटीग्रेट कर रहा है, yes स्टेरियो को इंटीग्रेट कर रहा है, T TV को, D DVD को. अब हमको आगे इस पर प्रोडक्ट करना है. जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि है क्या. हमने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लिया, मैक्सिमम ऑफ 29B प्लस 32S प्लस 72T प्लस 54D इन प्रॉफिट. 3B प्लस 4S प्लस 4T प्लस 3D लेस देन और इक्वल टू 4700. 2B प्लस 2S प्लस 4G प्लस 30D less than or equal to 4500. B plus AS plus 3T plus 2D less than or equal to 2500. BSTD is greater than or equal to 0. ये 4 कांस्टेंट इक्वेशन दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमको आगे प्रोसीड. तो इस तरह आपने देखा कि हमने जो प्रॉफिट के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया. यहाँ भी सिंबल हमने यूज़ कर दिया है VCR के नंबर के लिए, यस स्टेरियो के लिए, TTV के लिए, DVD के लिए, और एक कांस्टेंट इक्वेशन ले लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का. क्वेश्चन पहला है
नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए दूसरा कंस्टेंट है, और असेंबली आवर्स के लिए तीसरा है, और लास्ट जो है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है। ये कह रहा है कि इस जो हम राइट हैंड साइड चेंजेस करते हैं क्वेश्चन में, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट इज द सप्लाई ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चेंजेस, इसकी सप्लाई में हम क्या चेंज कर सकते हैं। व्हाट हैपेंड इफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंक्रीज बाय 4000 रुपीस। अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसे 400 यूज कर दें तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 4000 यूज कर दें 87 हो जाएगा। ठीक है। What if we could buy an additional 400 electronics component for ₹1 more than usual। जो एज यूजुअल पैसे लगते थे उस पर ₹1 इसकी कीमत ज़्यादा है, ₹1 ज़्यादा है। Would we want to buy them? क्या मुझे खरीदना चाहिए। अब इसकी श्योरिटी मार्केट में डिमांड कैसी है और मार्केट में इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ सकती है, उसको ध्यान में रख करके ही हम मार्केट से ज़्यादा दामों के सामान लेंगे। ठीक है। What it could get a additional 250 hours of assembly time by paying 5 per hours more than usual। Would this be profitable? अब ये हम चेक करेंगे कि हम इसका चेंज करें तो क्या परिवर्तन आएगा। Decision variables by that equal to decision variable equal to we are not currently making a VCRs B is equal to 0 because they are not profitable। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम VCR तत्काल में नहीं बना पा रहे हैं तो हम एनफ प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। हाउ मच वुड प्रॉफिट नीड टू इंक्रीज बिफोर वी वुड वांट टू बिगिन मेकिंग VCR। हम कैसे प्रॉफिट अपना इंक्रीज करेंगे अगर हम VCR बनाते हैं तो। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट या रिडक्शन कॉस्ट ऑफ ए डिसीजन वेरिएबल, हम कैसे रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू में मार्जिनल कंट्रीब्यूशन आपका क्या कितनी मार्जिन है, एंड मार्जिनल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज यूज, और रिसोर्स में कितनी मार्जिन खपत हो रही है, क्या बचत हो रही है। अगर हम उन सबको ऐड करेंगे तो ये का VCR है। तो जो रिडक्शन हुआ, जो रिड्यूस किया गया, अब आप देखें कि कास्ट को हम कैसे रिड्यूस किए हैं। द मिनिमम अमाउंट बाय व्हिच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड चेंज टू कॉज दैट वेरिएबल टू बिकम नॉन जीरो। हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम मिनिमम अमाउंट के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल में उतना ही चेंज कर सकते हैं कि वो नॉन जीरो है। ठीक है। The amount by which the objective function values would change if the variable were forced to change from 0 to। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें चेंजेस जो है 0 to 1 ही है। अभी कह रहा हूँ आपसे चेंज क्वेश्चन। For what range of profit contribution for DVD players
will the current solution remain unchanged? अब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि अगर डीवीडी जो प्लेयर है उसमें हम चेंज करें और हमारा सोल्यूशन भी ऑप्टिमल रहे तो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन का रेंज क्या होगा? व्हाट हैपेंड टू प्रॉफिट इफ दिस वैल्यू ड्रॉप टू ₹50 पर डीवीडी? अगर ये घट जाए तब आप कैसे मैनेज करोगे? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनपुट डाटा वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। Alternate optimal solutions. May be present when there are zeros in the allowable increase or allowable decrease value of FC values. अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं कि हम जो अलाइबल इंक्रीज है डिक्रीज है उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वेरिएबल या कोएफिशिएंट में रख सकें, चेंज कर सकें। Simultaneous change क्या है? All changes discussed up to this profit, this point, have involved only one change at a time. What if several OFC changes, or what if several right hand side changes? दोनों में से कोई एक ही हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम दोनों चेंज कर देंगे तो हमको साइमल्टेनियस चेंजेस का काम देखना पड़ेगा, तो इस वजह से हम एक चेंज करेंगे। और जब आप एक चेंज करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी आप कोशिश करते हैं कि मिक्स कर दें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका ध्यान रखिए कि ये पॉसिबल कि हम मिक्स कर पाए। 100% रूल। 100% रूल क्या है कि चेंजेस अपॉन अलाउएबल चेंजेस लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू 1। ये 1 से छोटा रहेगा, इसके बराबर रहेगा। तो राइट हैंड साइड एग्जांपल, सपोज द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिक्रीज 500 हमको डिक्रीज करना है। और कितना चेंज कर सकते हैं हम? 950 चेंज कर सकते हैं। 500 अपॉन 950 असेंबली आवर इंक्रीज 200 2 आवर हम बढ़ाएंगे। 2 आवर अपॉन 466.67 इज इक्वल टू 0.9 0.4289 का सम कर लीजिए 0.4954 द सेंसिटिविटी रिपोर्ट कैन स्टिल बी चेंज। तो हम सेंसिटिविटी रिपोर्ट हम चेंज कर सकते हैं इनका यूज़ कर करके 100% सोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। प्राइसिंग न्यू वेरिएबल्स, कई बार ऐसा होता है कि हम नए वेरिएबल यूज़ करते हैं, चाहे वो स्लैग वेरिएबल हो, सरप्लस वेरिएबल हो या आर्टिफिशियल। तो उस टाइम भी हमको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पड़ती हैं जिससे हम घबरा जाते हैं, दहल जाते हैं या अपने पद से विचलित हो जाते हैं। सपोज दे आर कंसिडरिंग सेलिंग ए न्यू प्रोडक्ट। मान लो आपके यहाँ कोई नया सामान बेचना चाहते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या उसका अनदर कोई यूज़ करना चाहते हो। तो सपोज दे आर कंसिडरिंग सेलिंग ए न्यू प्रोडक्ट ओवर ट्रांसफर ओवर
Suppose they are considering selling a new product, home theater system. Home theater system हमने मार्केट करने नए प्रोडक्ट में. Need to determine whether making STS would be sufficiently profitable. Product STS would take limited resource away from other product. तो हमको जब भी कोई नया प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो हमको मदद भी लेनी पड़ेगी, और मदद लेने पर चीज़ें पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है. To produce one STS require 5 electrical component, 4 non-electrical component, 4 hours of sensitivity time, and shadow price will be allowed to calculate reduction in profit from other profits. Check 100%. 5 upon 9 50, 4 upon 50, 4 upon 1 3 5. अब आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो 0.01% ये 1% से कम है. तो हमने देखा जो शैडो प्राइस है वो लेस देन 1 ही है, लेस देन 1 ही है. ठीक है. तो produce one STS require 5 electrical component, 4 non-electrical component, and 4 hour of assembly time. अब यहाँ से can shadow price be used to calculate reduction in profit from other product. तो जब हम चेक करते हैं 100% रूल से तो ये हमको मिलता है 0.015, that is called less than. ये आपको बता रखा है. रिक्वायर्ड प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन पर STS इलेक्ट्रिकल कंपाउंड 5 into 2 10 rupees, नॉन इलेक्ट्रिकल 4 into 0 0 rupees, असेंबली और 4 into 24 86 rupees upon 106. So that is called shadow price. Making one STS will reduce profit from the product by rupees 106. Is STS sufficiently profitable? कह रहा है कि STS का sufficiently profitable है. Marketing estimate that selling price should not exceed 175. Product one STS will cause profit to fall by 26, means 175 to 201. हम fall करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. Next is sensitivity analysis for a minimization problem. अब minimization problem पे हम लोग काम करेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे मिनिमाइज करते हैं. तो ये बेसिकली जो हमको प्रॉब्लम दिया जाएगा तो डिसीजन वेरिएबल और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों का हम बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे. वन ऑफ मेक ए मिरेकल डाइट ड्रिंक. ये कह रहा है कि कोई मिरेकल डाइट ड्रिंक बनाते हैं. डिसीजन हाउ मच टू यूज ऑफ इंग्रेडिएंट टू यूज. 4 लोगों का भोजन बनाने में क्या क्या चीज़ यूज होगा वो ले आइए. ठीक है. और उनका यूज करके क्या हम आगे बढ़ेंगे. और फिर उससे ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज कास्ट ऑफ इंग्रेडिएंट. अब इन्होंने डाटा दे रखा है यूनिट ऑफ केमिकल पर अनाउंस ऑफ इंग्रेडिएंट दे दिया है, ABCD केमिकल दे दिया है, रिक्वायरमेंट दे दिया है, परमल्स ऑफ इंग्रेडिएंट 0.40 0.20 0.60. ठीक है. अब ये कैसे निकलेगा. ठीक है. तो जनरली हम लोग निकालते हैं इंग्रेडिएंट के जो रुपीज़ दिया हुआ है वो निकालते हैं, उसका एवरेज निकाल करके निकालेंगे. ठीक है. तो नीचे दिया हुआ है इस तरह से बनेगा मिनिमाइजेशन में मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया और इनके अगेंस्ट कंस्टेंट दे दिया गया.
इनका इस्तेमाल करिए, ABCD की वैल्यू निकालिए। जहाँ आपको फिजिबल कॉर्नर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फिजिबल कॉर्नर, एंड सॉल्यूशन ऑफ दैट कॉर्नर इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। तो इस तरह आपने देखा कि सेंसिटिविटी एनालिसिस बहुत छोटा चैप्टर है, मैं 2 दिन आपका लग गया। बहरहाल अगर आप लोग को ये चीज़ पसंद आई हो, समझ में आ रहा हो, बहुत अच्छा है। पसंद आई हो तो इसको देखना ना भूलिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिलहाल आज इतना ही, नेक्स्ट अगले एपिसोड में। बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। ज़रूरत है समय के अनुसार डेडिकेशन। जब आप डेडिकेटेड होंगे तो काम का आनंद, काम का मज़ा अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए हमारा डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको डेडिकेशन नहीं होगा तो हमारे लिए काम करना कठिन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Once again, I request to all of you, please like, share and subscribe my YouTube channel, Dr. Latin Srivastava. Thank you.